Assalamu alaikum, Shazia and Rabia are back with Drama Cup for this weekend. I hope आप सब तैयार हैं. हम कुछ बातें करेंगे रकीब से पे, डंक, सराब, लोग क्या कहेंगे एंड फितूर. शाजिया ने 5 ड्रामे एक लाइन में कह दिए विदाउट फॉरगेटिंग एनी सिंगल वन. और बिल्कुल तालियां. अवार्ड गोज टू शाजिया. और आज देखिए मैंने कोई उर्दू की स्लिप नहीं रखी हुई है, मैंने शाजिया पे छोड़ दिया है. अब शाजिया को आ गया याद उर्दू में बात करना तो ठीक है, नहीं आया नहीं तो आप कोई एक साइन लैंग्वेज डिवाइस कर लो ना. कुछ कल थोड़े से अपने बाल यहाँ से यूं कर लेना जब मैं ज्यादा अंग्रेजी में बात कर रही हूँ ना. कोई एक हिंट दे देना. तो तुम समझो कि राबिया अदाएं कर रही है. मैं आई थिंक ऐसे ऐसे कर दूंगी, ऐसे ऐसे कर दो. वैसे अदाएं ज्यादा मजा आता अगर अदाएं वाला किस्सा होता तो. वी आर बोथ वेयरिंग रेड टुडे राबिया. यस इट्स एक्चुअली मरून नॉट रेड, लेकिन शायद उसमें रेड आ रहा है. नहीं, माइन इज आल्सो मरून. या मरून बर्गंडी. जी. ओके हाँ. तो आपका कोई इंटरव्यू नहीं है. पहले कौन सा करना है? शराब, लोग क्या कहेंगे. राबिया डाइज राइट इन. शराब कर ले. नहीं पहले लोग क्या कहेंगे कर ले, बिकॉज यू हैवंट वॉच शराब. फिर शराब कर ले. मैंने शराब नहीं देखा, मुझसे नहीं देखा जा रहा है. आई थिंक मुझे कल एक्चुअली इसी बात का अफसोस हो रहा था. मैंने कहा एक अच्छा वाला ड्रामा है, कितना अच्छा टॉपिक, उन्होंने बिल्कुल इट्स गॉन डाउन द ड्रेन. सो फॉर मी एटलीस्ट सॉरी. ओके सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शराब, मैंने बहुत सोचा कि उन्होंने क्यों किया है ऐसे. व्हाई हैव दे डन दिस, कि उन्होंने एक पूरा साइड जो है ना खराब कर दिया है. व्हाट दे वांटेड टू शो was that बहुत सारे लोग जो स्किज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं वो अपनी फैमिलीज की वजह से होते हैं, क्योंकि फैमिलीज उनको इम्पोर्टेंस नहीं देती, उनको वो अटेंशन नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए. लेकिन इन डूइंग दैट उन्होंने काफी ऑफ कर दिया है वो हिस्सा पूरा. Okay? लेकिन फिर भी मुझे शराब में 2-4 बातें बहुत अच्छी लगी थी. एक तो जो उन्होंने अब दिखाया जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें 2-3 चीजें नजर आ रही हैं जिसकी वजह से शी इज इम्प्रूविंग. वन, शी स्टॉप बीइंग वेरी सस्पिशियस ऑफ अदर पीपल. वो इतना ज्यादा और लोगों को वो नहीं कर रही, डाउट नहीं कर रही है. कि दूसरा वो बात सुन रही है. शी इज रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी एंड रूल्स. कि जब वो उससे कहता है आके कि मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, तुम कपड़े बदल सकती हो, तो उसने कहा कि नहीं, ये लोग जाने देंगे क्या मैं कपड़े बदल लूं, मैं पहले जाके पूछ लेती हूँ. सो दे आर स्मॉल साइंस. सो शराब इज वेरी सटल इन दिस रिस्पेक्ट. अनफॉर्चुनेटली वो दूसरा हिस्सा आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट. तो वो ये चीजें दिखा रहे हैं. फिर द थर्ड थिंग दैट दे शोड व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट, वो पूछती है उससे क्या तुम मुझे याद करते हो, क्या तुम मुझे मिलने आना चाह रहे हो. क्योंकि मे बी विद दीज पीपल इनको दैट सेंस ऑफ आइसोलेशन कि इनको कोई पूछता नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट देम. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर कि वो उसको चाहे. और इसीलिए शायद उसने ये कनेक्शन भी असफंदिया के साथ बनाया होगा, क्योंकि वो वहां से उसको वो अटेंशन मिल रहा था और वो केयर मिल रही थी जो घर से नहीं मिल रही थी. शाजिया ने पूरा रिव्यू दे दिया. आपके पास कोई सवाल है? नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है. मेरा सिर्फ आपके जो पहला टॉपिक, पहला आपका जो कमेंट था उसमें मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, जब आपके पास डंक, खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत और रकीब से और रक से बिस्मिल जैसे स्ट्रॉन्ग ड्रामे आ रहे हो, दिल ना उम्मीद तो नहीं, इसके अलावा फितूर जैसा सेंसेशनल ड्रामा आ रहा हो, तो फिर अगर आपने करना है काम तो फिर यार जंप लगा के सही तरह करें. बिकॉज यहाँ चैरिटी में नहीं मिल रही ना कि व्यूज और टाइम जो है वो चैरिटी में दे दिया जाए. nobody will give you screen time and charity, ना कोई भी नहीं देखेगा. And a very good example is दिल ना उम्मीद तो नहीं. दिल ना उम्मीद तो नहीं इतने social issues दे रहा, and बिखरे मोती ने भी दिए. and इसलिए I have a soft spot for this writer एडिसन साहब. इसलिए मैं ज्यादा बुराई करने से रुक जाती हूँ because बहुत important messages दे रहा है शराब. लेकिन अब we are going round in circles. वो the second part is not worth watching. मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ राइटर की, और मैंने भी जब हम उनका पहला वाला ड्रामा था उस पे भी हमने बहुत तारीफें की, और हमने इनफैक्ट बिकॉज द ड्रामा बेरेबल था देखने के लिए और अच्छे तरीके से किया था, तो हमने थ्रू आउट उसको रिव्यू किया. हालांकि बहुत से लोग नहीं कर रहे थे, बहुत से लोग उसकी बात नहीं करते, हम करते रहे. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, तो फिर मुझे अफसोस होता है कि जब आप में इतना टैलेंट है तो फिर उसको मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू नो, थोड़ा सा और एफर्ट लगा के, थोड़ा सा और कुछ मैनिपुलेट करके उसको उस तरीके से लाइक कि लोग देखें, यू नो, ये एक चैलेंज. Yes, and also Rabia, the performances, like आपके पास समी खान है and सोनिया हुसैन है, and इन दोनों का जो फोन कॉन्वर्सेशन, जब वो
फोन वो उसको फोन करती है उधर से अपने हॉस्पिटल से, एंड शी सेज उस वक्त वो बिल्कुल टूट चुका होता है। अनदर थिंग दैट दे शोड वाज कि जो लोग ख्याल रख रहे होते हैं वो दे आल्सो नीड मेडिकल हेल्प, दे नीड थेरेपी, जो उन्होंने नहीं दिखाया अभी तक शराब में। वो बिल्कुल बिखर चुका था, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे, फिर उसका फोन आता है एंड वो कहती है बस मुझे एक चीज कहनी थी, आई लव यू। और वो उसी वक्त जो है ना, he completely melts down and he says okay maybe she's getting better. उनके facial expressions were awesome, both of them. सारी वाली बात ना कि जब आपके पास कास्ट इतनी अच्छी है तो शुरू में लोगों ने मुझे नहीं पता कि अब इस ड्रामे के व्यूज कैसे जा रहे हैं, मैंने देखा नहीं, इनफैक्ट आई विल गो चेक इट। लेकिन आपके पास एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट थी, स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, लोग भी देख भी रहे थे, कर भी रहे थे। अब बिल्कुल बीच में सिर्फ साइड की स्टोरी नहीं, जो सपोर्टिंग स्टोरी थी वो नहीं, दिस स्टोरी इटसेल्फ आई फेल्ट कि It's so powerful. जो तुम बात करी फैमिली की, तो फैमिली का इंटरेक्शन दिखाते हैं ना, फैमिली के इंसिडेंसेस दिखाते हैं ज्यादा, जिसमें हुरैन जो है उसको रीजन बताते कि किस वजह से ये सब हुआ। अब वो फ्लैशबैक में दिखा रही है, पीछे करके भी दिखा रहे हैं, ऑलरेडी ड्रामा इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना सीरियस सब्जेक्ट है, यू नो it's very difficult. So I really feel and I think now that we are talking about her family members के बीच में कोई conversation होनी चाहिए थी about her. उसको बिल्कुल मतलब कि ये क्यों कर रही है या हमें क्या नहीं समझ आ रहा है इसके, जो एंड में बस उन्होंने दिखा दिया कि पेरेंट्स आ गए और अम्मा ने भी उसको कहा कि हमें नहीं पता था कि एक बीमारी भी हो सकती है, लेकिन उनका वो स्विच ओवर बड़ा सडन दिखाया, कोई उनमें कुछ चेंज ओवर उनका दिमाग दिखाना चाहिए था कि किस तरह हुआ ये, तो that didn't happen. Yeah. Okay. Maybe मैं next week देखूं या नहीं देखूं, अभी देखते हैं। देखिए, it's about to end now. लोग क्या कहेंगे? जी। लोग क्या कहेंगे का मैं कहूंगी कि बिल्कुल ही सत्यानाश कर दिया उन्होंने इस वाली एपिसोड में। वो जो पूरा सीन था जिसमें वो जो सास होती है उसकी, वो मीरब का बैग पैक करके उसको घर से निकालती है, मैंने कहा अरे मैं तो लोग क्या कहेंगे देखते देखते इंडियन ड्रामा देखने लगी हुई है, तो कोई इंडियन सोप चल रहा है भाई। मतलब लिटरली वो उसकी क्या I thought वो अपना बैग पैक कर रही है। मैं भी पहले हाँ, बच्चे भी इस तरह भाई वो घर किसका है, हेलो वो घर किसके नाम पे है, वो घर किसका है, हाउ कैन यू सकती है। और वो बच्चों का हाथ पकड़ के दादी कैसे रोक सकती है बच्चों को, बच्चों की माँ का सबसे पहला हक है। मतलब बहुत ही बेवकूफाना बातें थी। और वो कैसे बाहर धक्का देके बंद कर दिया उसने, मतलब isn't she strong enough to resist? वो ड्रामा अच्छा चल रहा था, मतलब मैंने वो ड्रामा, I'm not joking, 15 मिनट्स में वो ड्रामा खत्म कर दिया था मैंने, and I knew कि क्या हुआ, बिकॉज इतनी बेवकूफाना चीजें हो रही थी। अगर उनको हार्ट अटैक दिखाना था तो वो जब बहन उनको सुना रही थी उसी वक्त हार्ट अटैक दिखाते थे, पूरा मीरब का सीन दिखाने की क्या जरूरत। बिल्कुल, और बहन ने भी ठीक सुनाया वैसे, और सब लिखे पहली दफा मीरब ने आके कह दिया कि वो बिल्कुल ठीक कह रही थी जो उन्होंने कहा। सो बहन का, डिड यू एग्री विद द बहन्स एनालिसिस जो उन्होंने कहा कि तुम मीरब को क्योंकि तुमने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं था, इसलिए तुम मीरब को भी अपने बच्चों के पास नहीं रहना चाह रही हो। और मीरब ने कहा वो बिल्कुल सही कह रही है। प्लस उनको ये डर कि वो चली जाएगी तो फिर उनका ख्याल कौन रखेगा, अगर मीरब और बच्चे चले जाए तो वो किसके पास, अभी तो वो घर में रह रही है उसको रानी से, वो उनको 10 बार घर जाएंगी और वो बहन बोलेंगी, वो सुनेंगे ये बातें, तो उनको अपनी रानी भी मतलब अच्छा मुझे बताओ कि मीरब का ये लव कहाँ से आता है उसकी सास के लिए, वेयर डज दिस जेन्युइन, मतलब इतनी अच्छी है मीरब, इज शी दैट गुड? तो मीरब को शुरू से दिखाया है ना, चुप रहती है, भाई और भाभी को कुछ नहीं बोलती यार, वो तो फिर सास तो आता है, यू नो। तो मीरब का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया है, वो सच्ची सावित्री स्टार प्लस वाली बहुएं दिखाई है, वो वही है, तो दैट्स ओके, वो तो हम शुरू से उनको एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मीरब क्या चाहती है उस पर कुछ नहीं, भाई वो सास वो अपने घर में लड़ रही है, मैंने अरे भाई तुम मीरब से तो बात करो, मुझे इतनी, और वो आपने तो मना कर दिया है ना, मीरब कह रही है मैं नहीं करूंगी शादी। नहीं वो भाभी क्या चाह रही है, इधर वो कह रही है भाई को कि तुम इसको लपेटो, उधर उसको, मतलब वो जब शादी हो रही है उधर साथ की वाइफ को भी चाबी दे रही है, मुझे चिंगारी, चीज जस्ट चिंगारी यहाँ से वहां, बिकॉज उसको उसकी उनके अंदर जो एक औरत है वो भी जाग चुकी है ना, क्योंकि उसने कहा था अपने मियाँ से कि ये कैसे हो सकता है कि तुम जो है अगर मुझे भी ऐसे करते तो फिर तुम दूसरी शादी कर ले तो फिर मुझे कैसा लगता, तो उनके अंदर वो एक कॉन्वर्सेशन। तो फिर आप जैसी औरतें ऐसी हरकतें ना करें अपने घर फैमिली में, जो भी नंद हो, भाभी हो, बहन हो, जो भी इस मुश्किल से गुजर रहे हो, उसको साया दे दें, उसको सपोर्ट कर दें, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसे ख्याल दूसरों के दिमाग में। और मुझे राबिया अभी भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं वो उसको लाके अपने करीब में घर में या कोई एनेक्सी में या कहीं, क्यों ये शादी का
आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं उसके ऊपर शादी। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसकी बीवी भी कुछ नहीं बोलती है कि भाई, और भाई ने भी कह दिया कि मीरा के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ तुमसे शादी। ही यूज्ड दिस सेंटेंस जो समझ नहीं आया मुझे क्या था। भाई मुझे बच्चों का अच्छा लगा। सिंपल भाई का दो बहुत बड़े फ्लॉज है इसमें। एक तो ये कि वो किसी दोस्त के साथ नहीं रह सकती। अच्छा, मेरे घर में बज रहा था, छुट्टियां हैं भाई, सब बच्चे घर पे, इसलिए डिस्ट्रैक्शन लेकिन बहुत आपको हम ज्यादा कितनी आसपास के साउंड और आसपास की चीजें भी दिखाते हैं इन एडिशन टू द रिव्यू। ओके, उसके अलावा ये कि भाई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? ऑल शी नीड्स इज मनी, कि वो पैसा उसको कोई दे रहा हो, वो मुझसे कुछ देर सेटल हो जाए अपने है। बच्चों। एग्जैक्टली, and that is an easy way out for the भाई also, that's an easy way out for everyone। अगर आपको नहीं अपने सर पे वो जिम्मेदारी थोपनी तो आप ये करें जो सबके लिए सूटेबल होगा। अच्छा, आई लाइक द चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू, जो उसकी बेटी भी कहती है साथ की कि आप घर चलें, और वो बेचारे, और वो उनको देख रहा होता है जब वो कहते हैं दानिया और वो कि आप इनसे शादी कर लें, और वो जब जा रहा होता है ना घर से, एंड द लुक्स दैट पास बिटवीन द टू ऑफ देम, दैट रियली मेल्टेड माय हार्ट। बहुत सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो। वो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट। मुझे इतना रोना आया, मेरे दिल को इतना लगा। मैंने कहा यार, बच्चे रुठ जाते हैं, चाहे वो डाइवोर्स हो या बाप या माँ में से कोई मर जाए, बच्चे आर द वंस हु सफर द मोस्ट। और वो कितने स्केयर्ड हैं कि दादी कैसी थी, फिर भी वो नहीं चाहते थे कि दादी जाए, बिकॉज वो अकेले रहने से डर गए। तो यस, बहुत से अच्छे पॉइंट्स रेज करता है, बट कहीं कहीं बिल्कुल ही स्लिप कर जाता है, लोग क्या कहेंगे समझ नहीं आता। Yes, 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 true. ओके जी, so we have फितूर now. We have फितूर, जगा दिया फितूर ने मुझे रात को, मतलब एक के बाद एक के बाद एक गूगली पे गूगली फेंके चला जा रहा था। What did you think? मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा। मैं सोच रही थी दिलनशीन ने जो पूरी बात की वो फोन पे अपने, मैं मायूं या मेहंदी जो भी हो रहा था, एक तो कंटिन्यूटी इश्यूज थे, प्लीज सॉरी, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। मैं कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने बोला भी था कि मैं ओवरलुक कर दूं, मैं छोटी छोटी चीजें कर रही हूँ, लेकिन इसमें मेजर कंटिन्यूटी इशू थे और वो मुझे बहुत बॉदर कर रहा था। जो भाभी थी उन्होंने कमरे में कुछ और पहना हुआ था, बाहर कुछ और पहना हुआ था, पहले सीन में उन्होंने कुछ और पहना हुआ था, फिर दिलनशीन के बाल भी डिफरेंट बने हुए थे। सो प्लीज ये हाँ, मैनेज आ सकती है, यू नो, yes, होना चाहिए। अच्छा, आई ऑल्सो फेल कि जब तुम, क्योंकि इसकी बात कर रही हो, आई एम कनेक्टिंग इट, जो उनकी मेहंदी का जो सीन था, द इतनी कलरफुल लाइटिंग, इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ राजी उल्फत वाली, एंड वी हैव द सेम डायरेक्टर। एंड आप थोड़ा सा हट के दूसरे ड्रामे में कुछ दूसरा ट्राई कर लें प्लीज। आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बट वो ना हर किस्म के रंग बिरंगे कलर्स आ रहे थे, और वो पहला वाला मेहंदी का सीन कितना अच्छा था शादी से पहले, इट वाज सो प्रिटी। So you are capable of doing that, and you can do it here also. एक लाइट यूज करें। तो मुझे समझ नहीं, मैं यही सोच रही थी कि दिलनशीन खुद तो बात कर रही है, अब अगर दिलनशीन की जगह कोई और लड़का अपनी किसी एक्स से या उससे लड़की से बात करा तो हम सब कितना बोलते ना, दिस एंड दैट, ये गलत है और नाइंसाफी है, और पता नहीं दिलनशीन को करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। बट डू यू थिंक कि दिलनशीन ने सही किया, अपने भाई को जाके बोला कि माँ और बाप भाई के पास जो जाती है कि यू नो वो मान गए वो लोग, प्लीज मेरी शादी वहां हो जाए? आप चाहती हैं कि मैं इस बात का जवाब दूं अपने दिल से, या मैं कंट्रोल करके अपने आप को दूं? आप दिल से जवाब दें, कंट्रोल क्यों करें? आप, शी इज अ फूलिश गर्ल, ओके, प्लस 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 मल्टीप्लाइड बाय इटर्निटी। क्योंकि शादी इज द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, इट इज नॉट द एंड। वो जो घर वाले थे, जिस तरह का उनका बर्ताव था, जो बदतमीजियां थी, और उन्होंने आके उसको एक दफा सॉरी नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा बेटा मर रहा है तो शादी कर लो। उसने suicide, not once did he say that we apologize, they still, and वो जब एक दफा आ जाएगी, अम्मा जो फुर्रांट अम्मा दिखाई है उनकी, वो तो उसको फिर जीना हराम कर देगी उनका। So दिलनशी is being, she should have learned a lesson from this। प्यार में पागल हो जाती है ना, टिपिकल लड़कियां दिखाई है। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने ऐसा ही होता है प्यार में, आपको फिर किसी सुनाई नहीं देते, सब भूल जाते हैं। वो जो गन वाला सीन था वो आई एम डबल माइंडेड अबाउट इट। एक तो मुझे ये कि चलो स्टोरी आगे मूव की, चलो हमें नहीं, बट ऑन द अदर हैंड आई आल्सो फील कि मे बी ये दिखा सकते थे कि वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, बट मुझे लगता है कि दिलनशीन जैसे लोग समझते नहीं। समझाते भी तो दिलनशीन को नहीं समझ आता कि बेटा वो तुम्हें इज्जत ही नहीं देगी, तो तुम्हें ले नेवर गिव यू इज्जत। बिल्कुल, इतनी बड़ी बात हो गई है और उसको अभी भी समझ नहीं आया, तो उसको नहीं समझ आता। लोडेड गन कैसे रखी होती है ड्रॉ में, आप मुझे ये बताएं। हाँ, गन नहीं होती, मतलब अब मैं यही सोचूं किचन में चला जाता, छुरी उठा लेता, कुछ भी कर लेता, बट वो गन तो बहुत ही, मतलब दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड और थोड़ा सा सिली भी था।
या बट भाई का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दिखाया है, which does happen sometimes I think. और वो बातें भी तो ऐसी कर रही थी गुस्सा दिलाने वाली. हाँ सो उसने बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे पुश करके उसने फिर ब्लैकमेल किया कि ठीक है फिर ये तो ये होगा. अच्छा पहले जो वो कर रही थी मैं उससे इतना डिसएग्री नहीं करती, मुझे लगता है उसके घर वाले उससे ज्यादती कर रहे थे इससे पहले वाली सिचुएशन. हाँ एग्जैक्टली. इस वाली पे तो आई एम विद द घर वाला, वो जुटे रखते कि दिमाग ठीक है तुम्हारा, मतलब ये. हाँ अब तो खुल के सब सामने आ गए हैं ना, देखिए. अच्छा राबी, एक और चीज विच आई लाइक्ड वाज इन दिस ड्रामा, एंड ये जंजबील आसिम शाह ने लिखा है कि इन्होंने दिखाया कि इट्स द मदर हु इज बीइंग डिफिकल्ट. इसकी हमजा की अम्मा हमेशा दिखाते हैं कि फादर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा और अम्मा सॉफ्ट होती हैं, जिस तरह रक्सी बिस्मिल में भी दिखा रहे हैं. इसमें उन्होंने दिखाया है कि अब्बा जो है ही इज ट्राइंग, और शुरू में भी ही वाज द सॉफ्ट वन फिर भी, और वो उन्हीं के पास गया था कि नहीं अब्बा मेरी बाबा मेरी बात सुनेंगे. So I like this change of narrative that they have done also in this case. नहीं ड्रामा आई हैव टू एडमायर हिबा बुखारी, जब वो भाई के पाँव पकड़ती है लास्ट में, मुझे तो उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी एक्चुअली. वो आपका दिल हो रहा था उनके लिए, और फिर उससे पहले भी माँ से भी जब बात कर रही होती है, मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है वहाँ पे. Yes, I know. She's making us feel sorry for her and she's making us feel angry for her also. Exactly. मैं तो सॉरी ज्यादा फील कर रही हूँ more than angry, but yes, she's doing it. और वो बहन, and of course पूरा वक्त कुछ हुआ नहीं, अब वो रोना शुरू हो गई दोस्त में, तो ज्यादा दोस्त को एक थप्पड़ लगा. अच्छा मुझे ये बताएं कि उनकी जो एक्स है हैदर की, वो क्यों इधर उधर अपीयरेंसेस वो तैयार हुए थे, जो वो कमरे में कैसे चलती हुई आ गई, और वो उधर से इतनी अम्मा वो उधर से आ गई. कोई दूसरे दरवाजे पे कुछ नहीं करता भाई, उनका तो रोल आएगा ना शीत बन के आगे, तो अभी तो कहानी स्टार्ट पे आगे तो और ज्यादा इनका बड़ा रोल है, आगे जाके चलेगा तुम्हें. या हैदर ने तो कह दिया कि अब वो पुरानी बातें रहने दो, बट देखो दिल है कि मानता नहीं. अभी उसको पता है वो एक्सेसिबल नहीं है, जब एक्सेसिबल हो जाएगी तो फिर उनका दिल भी मान जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. हाँ सब कुछ हो जाएगा. तो रकीब से जी क्या ख्याल है? रकीब से में बहुत सारी बातें हुई, काफी एक्शन एज यूजुअल. आई एम लविंग ये जो है इनकी बेटी, मैं इनका नाम भूल गई हूँ, व्हाट इज हर नेम? अंशा's रोल. शी इज एक सपोर्टिंग कैरेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने बनाया है कि आई एम रियली एंजॉयिंग द वे शी इज कमिंग इनटू हर ओन. तो एक तो ये, एक मुझे बताओ रफीक का प्लान क्या है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया, बिकॉज उसको दिखाया था थोड़ी देर. मुझे भी नहीं पता. सो आई डोंट नो उसका क्या प्लान है. पहले मैं समझी थी कि शायद अमीरा खुद आई है, लेकिन फिर अमीरा का ट्रेन वाला सीन दिखाया, फिर उसको दिखाया कि रफीक जो है वो गुनगुनाता हुआ कुछ वापस आ रहा होता है, which made me think कि अच्छा वो छोड़ के ही आया है, वाकई वो झूठ नहीं बोल रही है. रकीब से जो है ना, मैं यही सोची थी, द वे लिखा हुआ है और डायरेक्टेड है, ये कोई और ही चीज है, ये ड्रामा नहीं है. इट्स नॉट अ टिपिकल ड्रामा. मतलब आप एक पोएटिक तरीके से इधर चल रहे होते एकदम से अमीरा आती है, जंप लगा के स्टोरी को एक एनर्जी देके फिर वो चली जाती है, फिर इधर से इंशा आ जाती है. तो इतना खूबसूरत है, और वो बिट्स एंड पार्ट्स एक स्टोरी के, इधर अमीरा ने बताया, इधर इंशा ने सुना, इधर सकीना ने कुछ बताया. सो आई रियली लाइक दिस न्यू. मुझे तो बहुत पसंद है. I want to read up more on the writer, and क्योंकि ये एक there was a Russian writer, I think, या मुझे नाम Ibsen, जिन्होंने A Doll's House लिखा था, जो समीना पीरज़ादा ने परफॉर्म भी किया था at हाशू ऑडिटोरियम. एंड उसमें भी it's more like a stage play, जिस तरह ये लोग कर रहे हैं कि so you are right कि ये बिल्कुल अलग किस्म का ड्रामा है. स्टेज प्ले से नहीं कंपेयर करूंगी. मैंने इस एपिसोड में बहुत सोचा, जब अमीरा आती है ना और जब वो स्टोरी में बताती है, जब इंशा उसको बोल रही होती है तो वो आके उसको बताती है कोई बात, मुझे वो स्टेज प्ले नहीं लगता. मुझे ये it's something of its own. It's like a poem. It's so beautiful. Of course, yeah, because it's on the screen. लेकिन दूसरी बात जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट लगी, वो जो तुमने बोला ना इंशा का सपोर्टिंग कैरेक्टर, यू नो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. आई डोंट थिंक इसमें कोई सपोर्टिंग कैरेक्टर है अदर देन रफीक. मुझे लगता है ये सब मेन कैरेक्टर्स हैं, बिकॉज हर कहानी है. और हम जब इंशा का हो रहा है तो हम बिल्कुल बोर नहीं हो रहे, जब अमीरा का हो रहा है हम बोर नहीं हो रहे, जब हाजरा की बात हो रही है हम बोर नहीं हो रहे. तो मुझे लग रहा है कि ये सब के सब जो है ये सपोर्टिंग नहीं, यही मेन कास्ट और अच्छी खासी बड़ी कास्ट है जिनकी स्टोरीज एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड है, यू नो, इंटैंगल हुई हुई है. यू आर राइट. मुझे बताओ उसने झूठ क्यों बोला अमीरा ने अबाउट मकसूद साहब, कि उन्होंने तो एंड इंशा ने पकड़ लिया फौरन और वो हाजरा तो मान गई. तो वही ना पोएटिक है ना, कि बेटियां जो हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक हैं और उनको पता है अंदर से, वो जानती है कि वो चाहता है, अमीरा जानती है कि मकसूद साहब चाहते हैं कि उनका वो
हाजरा और सकीना के सामने वो रहे, यू नो, रहे। और इंशा जानती है कि बाप एक्चुअली ऐसा नहीं है, यू नो, लेकिन सकीना और हाजरा दोनों मोहब्बत में इतनी पागल है कि वो मकसूद साहब की रियलिटी या उसकी वीकनेसेस को नहीं देख सकती है, यू नो, और हमेशा उसकी अच्छाई सोचती है या उसका कि वो इतना स्ट्रांग है। They both look up to him. So ये उन्होंने दिखाया। तो उनका इमेज शैटर नहीं करना चाह रही थी अमीरा के में एक दिल है नहीं, और वो अमीरा इमोशनली ब्लैकमेल भी कर रही है अमीरा तो। हाँ वो साइड पे कर रही है। तो उसके इमोशन से खेल रही है, जो एंड में नहीं बोलती उस कितने बजे वापस आएंगे, कब वापस आएंगे, तो कहता है कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा तो कितना चाहिए था, गलत किया है। तो वो उसको पता है कि ये वो ना सबकी वीकनेसेस और चीजें समझ सकती है। That's how I think अमीरा का कैरेक्टर दिखाया है। बट मुझे जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी वो कि कितना कॉन्ट्रास्ट है पहले बीवियों में अब बच्चियों में। देखो इंशा वो है जिसको बाप ने वो सब कुछ दिया, आजादी दी, प्यार दिया, फिर भी वो नाखुश है, बिटर है। और अमीरा वो है जिसको एक मतलब उसने माँ बाप की कभी खुशी देखी नहीं, अच्छे तरीके से मार खाई वो की, बट वो फिर भी शायद थोड़ा बेहतर है, वो इतनी बिटर नहीं है। तो मुझे ये कॉन्ट्रास्ट इतने मजे का लग रहा है ना, लाइक जिसके पास जो कुछ होता है ना वो उससे खुश नहीं होता है। I think because इंशा का going on, इंशा उसके पेरेंट्स के साथ उसका रिलेशनशिप as the three of them as a family they are not दिल से कनेक्टेड नहीं है, सब अपनी अपनी धुन में चल रहे हैं। सो ऑल्दो बाप ने उसको फ्रीडम दिया, सब कुछ दिया है, आई डोंट सी दैट प्यार मोहब्बत, दैट अफेक्शन कमिंग थ्रू। आई सी अ वेरी बिजनेस रिलेशनशिप, दैट्स व्हाट शी इज मिसिंग। एंड अमीरा has seen the real world. She's अब ये थोड़ा सा शायद जो तुम कह रही हो दिखाना चाहिए था थोड़ा सा अफेक्शन, बट आई थिंक वो आ गया था जब वो बाप को जाके समझाती है कि ऐसे कैसे जाएंगे, आप जाके चेंज करें, अच्छी तरह तैयार हो। मतलब अमीरा मैनेजेस टू पुल पीपल टुवर्ड्स हर, व्हिच इज व्हाट शी इज डूइंग विद मकसूद साहब आल्सो, आहिस्ता आहिस्ता। बट आपका क्या ख्याल है कि वाकई कहानी इतनी सिंपल है जितनी सकीना ने और अमीरा ने बताई है? क्या वाकई सिर्फ हाजरा Did you see हाजरा's, नहीं सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। Did you see हाजरा's रिएक्शन जब उन्होंने कहा कि तुम तलाक ले लो और वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, और वो चाय की प्याली देती हुई वो यूं रुक गई, ये रे मेरी चाय की प्याली, यूं रुक गई। इसलिए रुक गई क्योंकि उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए। नहीं, मैं उस कहानी की बात करी थी जो बताया है ना कि अमीरा ने मकसूद साहब के अगेंस्ट गवाही दी थी और वो जेल चले गए। मैं उसकी बात कर रही हूँ कि डू यू थिंक कहानी इतनी सिंपल है जितना वो लोग हमें बता रहे हैं? मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। I didn't think of that. What do you think? आपकी क्या फिलॉसफी है इसकी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे यही होता है, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता अनकवर कर रहे हैं ना चीजों को। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी आसान बात है। मुझे लगता है मकसूद ने भी कुछ किया है और आगे जाके हमें पता चलेगा कि क्या है। Really? No, I thought it's very simple कि क्योंकि उसने कहा कि मेरी अम्मा जो है बिल्कुल टूट गई थी, तो इसलिए she couldn't have her brother going to jail. तो उसने सीधा सीधा उनकी अगेंस्ट गवाही दी थी। मुझे लग रहा है बिकॉज इट्स वेरी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि आप सिर्फ सकीना की गलती हो, मेरा नहीं ख्याल। सो अभी तक वो दोनों साइडों का दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आगे जाके पता चलेगा कि हुआ क्या था, व्हाट रियली वेंट बिहाइंड द सीन। अच्छा, मुझे लग रहा था that this is what happened, but now I'm thinking maybe there's a deeper mystery. देखो एंट्री हो गई ना, ताया की भी एंट्री हो गई है, मकसूद के बड़े भाई ताया की एंट्री हो गई है। हाँ, कुछ ना कुछ ताल्लुक जरूर होगा इस सारे मर्डर और इस सारी सिचुएशन से, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ओके, लेट्स सी। वो भगा रहा था ना उसको, मुझे तो ये समझ आया कि वो निकाह के लिए भगा रहा था और इसके पीछे वो आए, लेकिन भाई की एंट्री क्यों हुई? मतलब आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि मकसूद उसको भगा रहा होता और उसके, लेकिन वो भाई क्यों आया था भगाने के लिए? सारी पता चलेगी ना हमें। लेकिन अभी मैं दो डिफरेंट भाइयों की बात कर रही हूँ। मैं छोटे भाई की नहीं, मैं बड़े भाई की बात कर रही हूँ जिसकी एंट्री टुवर्ड्स दी। I know ताया, I know you are talking about the ताया। या मैं ये सोच अगली कुछ एक साथ में हमें पता चल जाएगा कि क्या कहानी। हाँ, क्योंकि वो बता नहीं रहे थे उनको कि सकीना आई हुई है यहाँ, which means कि वो सकीना को पकड़वाएंगे कि तुमने झूठी गवाही दी है। मे बी ऐसा कुछ करेंगे, तुम क्यों गए थे? Do you think ये जो दिखाते हैं कि इंशा अब्दुल्ला के साथ कमरे में अकेली बैठी है, now I'm being the conservative type और मुझे जूते भी पड़ेंगे, वो ओके है versus them sitting in a restaurant? What do you think कि क्या दिखाना चाहिए था? मैं जब देख रही थी तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना अनकंफर्टेबल आ रहा था मेरा, एंड मुझे लगा कि सॉरी आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट मुझे लगा कि शायद उनको ये नहीं दिखाना चाहिए था बिकॉज उनका कोई सच रिश्ता नहीं है। दे आर नॉट, ना मंगनी हुई है ना निकाह हुआ है। सो मैं प्रेफर करती अगर वो दिखाते कि वो कहीं बाहर ही मिल रहे हैं और वो ठीक है, वो आई, उसने घर उसकी हेल्प की, सेट कर दिया, बस इतना काफी था।
अब वो कमरे में बैठ के दोनों खाना भी खा रहे हैं और इतनी डिस्कशन भी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा था। Okay, I beg to differ with Rabia on this point, क्योंकि इन दोनों का जो रिलेशनशिप दिखाया है वो बहुत अच्छा दिखाया है। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के पूरे वक्त स्टैंड नहीं कर रहे होते, हाथ नहीं पकड़ रहे होते, बड़ा प्रैक्टिकल रिलेशनशिप जो कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं एंड दे हैव गॉन अहेड। That means, are you trying to say कि just because of that वो अपने हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, तो वो उन्होंने यही दिखाया है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल मैच्योर एडल्ट्स और वो आगे बढ़ रहे हैं, और मे बी ऑल्सो वो इंशा की प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हैं। इंशा इज अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल, उसकी रिलेशनशिप तरफ जा रही है। अगर वो प्रैक्टिकल है तो बाहर मिलती, एक तो ये अकेले उसके साथ होना सही नहीं है, दूसरी बात ये कि लोग आसपास की बातें नहीं बनाना शुरू कर देंगे। मुझे तो ये बात भी बड़ी अजीब सी लगी है, एक लड़की लड़के के घर में, यहाँ तो मतलब पाकिस्तानी ड्रामों में तो हर दूसरे ड्रामे मोहल्ले वाले कुछ, लेकिन ये बात भी तो अजीब है ना कि पुरानी महबूबा आके उनके घर रह रही है। इस ड्रामे में तो अजीब चीजें हैं, सो वी आर एक्सपेक्टेड टू, हाँ, क्योंकि वो आके रह रही है पहले। नहीं, वो एक एंगल है। इसमें कमरे में दो लड़का लड़की, एक लड़का और लड़की का अकेले बैठना जब वो बाहर कहीं मिल सकते हैं, इज नॉट पोएटिक एट ऑल। किसी जगह I think the fact that they have shown it like this कि वो इतना रोमांटिक इंटरेक्शन नहीं दिखा, बल्कि बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं, उनकी बातों में दिखा रहे हैं, उसकी वजह से ऑडियंस भी अब्सॉर्ब कर रहा है। पीपल लाइक मी, पीपल लाइक राबिया को फिर भी बुरा लग रहा है। पीपल लाइक मी आर सेइंग ओह दिस इज अ रियली नाइस रिलेशनशिप। अब ऑब्वियसली वो हर किस्म का रोमांटिक इंटरव्यू तो नहीं दिखा सकते, कैमरा भी है भाई हमारे सर पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस वक्त इनोसेंट हो रही है। मतलब जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कुछ दिखाया नहीं डज नॉट मीन कि समथिंग कैन नॉट हैपन बाय वर्च्यू ऑफ कि वो अकलमंद हो रहे हैं। आई डोंट एग्री विद दैट। सो चलें, आई थिंक या अब चलें आगे, आप लोग बताइएगा व्हाट यू फील। आई फेल्ट इट वाज अ नाइस चेंज फ्रॉम ऑलवेज वाचिंग कि रेस्टोरेंट में भी हाथ पकड़ के बैठे हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें। आई मीन आई एम लाइकिंग दिस रिलेशनशिप डायनामिक्स एंड एक्चुअली मैं इतना ज्यादा उस पे फोकस कर रही थी कि मेरा दिमाग वहां गया ही नहीं। बिल्कुल, मुझे नाउ यू आर मेंशनिंग लग रही है। मुझे बहुत मजा आता है जब भी अब्दुल्ला और वो प्रैक्टिकल बड़ी बातें करते हैं, और मुझे लगता है अब्दुल्ला की भी कोई कहानी, और शायद ही इज रिलेटेड टू मकसूद या गांव कहीं से। मुझे आई डोंट नो व्हाई आई, लेकिन मुझे वो चीज बहुत बॉदर कर रही थी। सॉरी, मैं अब्दुल्ला की कहानी, हाँ नहीं, वो मैंने पिछले एपिसोड में थोड़ा नोटिस किया था। मैंने कहा था कि इसके साथ इसका अपार्टमेंट या इसका जो भी सेटअप कर रही है, मतलब ये बड़ी क्लोज इंटीमेट चीजें हैं जो आप कर रहे होते हैं। तो फिर हमने यही सोचा कि हाँ कि शादी होने वाली होगी, लेकिन शादी का तो मुझे कुछ नामो निशान ही नहीं नजर आ रहा। अनलेस कि कहीं छुप के निकाह हुआ है जैसा तुमने प्रेडिक्ट किया था या तुमने बोला था, और हमें अभी नहीं पता, बाद में पता चलेगा। सो लेट्स, हाँ, बहुत सारी मिस्ट्रीज। या ओके जी, डंक जी, क्या ख्याल है आपका? अमल के साथ फॉर है या अमल के अगेंस्ट है आप? तो डंक में आई एम अ बिट डिवाइडेड। अमल का तो मैं अभी बताती हूँ आपको, क्योंकि आई लाइक डंक्स एपिसोड एंड आई ऑल्सो फेल्ट के बहुत स्लो थी। आई फेल्ट के जो परफॉर्मेंसेस हुए थे वो इतने स्ट्रॉन्ग और इतने इम्पैक्टफुल थे, लेकिन वो ओएसटी के जो बीच बीच में लंबे लंबे स्ट्रेचेस आ रहे थे वो नहीं होने चाहिए थे। अमल के सवाल पे आप आई हैं, फॉर और अगेंस्ट हर। एज समवन who has been ditched on the night of her wedding, I feel for her. And Sana Javed was beautifully showed that आंखों से सिर्फ एक्सप्रेशन से, लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ कि उनकी दाढ़ी में तिनका है, मैंने राबिया से सीखा है एक्सप्रेशन, इसलिए आई एम टेलिंग माई सेल्फ नो, she is actually the one who is not good and Heather is the good one and he should not marry her. This is my thought. नहीं, डेफिनेटली है। मैं तो अमल के लिए बिल्कुल फील नहीं कर रही हूँ, बट यस आई डू लाइक। अच्छा, आई डोंट एग्री विद ये। ऑफिस में हमारी बात हो रही थी, मेरी और मनसुब की बात हो रही थी। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एपिसोड ड्रैग है, लेकिन देखो एक हद तक आप चीजें कर सकते हैं। एक थोड़ा सा आपको क्रिएटिव मैं बोलूँ या लिबर्टी देनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं, हमें थोड़ा सा आपको आजादी देनी पड़ती है, थोड़ा सा लेवरेज, आजादी देनी पड़ती है। 30 एपिसोड्स है शायद इस ड्रामे की, ठीक है? तो इट इज नॉट पॉसिबल कि कुछ एपिसोड्स ड्रैग नहीं हो, बट आई डिडंट माइंड इट। मुझे लगा कि मुझे मतलब मैं उनको बोलूंगी, मुझे लगा कि मैं कॉन्स्टेंटली वेट करी थी कि अब कुछ होगा, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड काइंड ऑफ नहीं हुई, बिकॉज द वे दे हैड डन इट, दे बिल्ट इट अप, एंड मुझे वहां छोड़ा कि अब आगे क्या होगा, अब मैं अगली किस में वो कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इमोशंस के साथ खेला। ठीक है,
वो एक इमोशन जो वो 1 मिनट में दिखा सकते थे, उन्होंने उसको 2 मिनट में या 2.5 मिनट में दिखाया। आई ऑल्सो लाइक इट कि उन्होंने अमल का बिल्डअप किया, और वो उसके बगैर नहीं हो सकता था। अमल बिल्कुल एकदम से शॉक, फिर साइलेंट, और फिर वो रोती है और वो फोन करती है, यू नो। तो आई लाइक इट कि किस तरीके से उसको हिट की वो चीज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि इट वाज क्वाइट ओके फॉर मी। So I think जब हम डंक को देखें, after listening to you, they are doing it in a way कि वो real time में लग रहा होता है। Yeah. वो जिस तरह करते हैं कि वो आए और फिर वो नीचे चलता हुआ आया हैदर, और फिर सब एक दूसरे को देख रहे थे। So they did stretch the scenes. Yes, maybe अमल का भी मैंने सोचा था शायद इतना impactful नहीं होता। You are right. But उसकी आंखों के साथ जो वो खेल रहे थे दोनों के दोनों, मतलब she didn't say anything. Do you think she should have said anything? वो एक दूसरे को उन्होंने देखा and रही थी कि वो कुछ कहे, and I'm glad because okay, so डंक में ना वो हर नई और डिफरेंट चीजें ट्राई करें। जो तुम बोल रही हो कि वो आंखों के साथ खेल रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे नहीं याद पड़ रहा कि अमल ने पूरी एपिसोड में कुछ भी बोला है, लेकिन अमल वाज वेरी इम्पैक्टफुल। एग्जैक्टली, या और उसकी लुक और वो खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल तैयार थी, और फिर जब वो फेंकती है उतार के सब कुछ, सो आई थिंक इट वाज ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो जो सायरा होती हैं, उनके घर जो मिसेस अंजुम जाती हैं अपोलोजाइज करने के लिए, एंड सायरा थिंक्स अबाउट इट एंड शी सेड कि आपको मैं कैसे माफी दे दूं। डिड यू एग्री विद दैट? हाँ बिल्कुल, मैं तो बोलती उठ के जाओ, दफा हो यहाँ से। मतलब मैं तो धक्का देके बाहर निकाल देती कि तुम्हें, मतलब एग्जैक्टली उसने बहुत अच्छे डायलॉग है, उसने सही बोला। ठीक है, शुरू में शायद आपको ख्याल नहीं आ रहा जब आपने कंप्लेन की थी, बिल्कुल अब आपके पास वो माफी मांगने आया। मेरे मियां, मतलब एक इंसान की इज्जत यार, रेपुटेशन, एक घर वाला, बच्ची है, फैमिली है, कितनी बड़ी बात है और कितना मुश्किल होता है किसी की इनोसेंस या किसी का क्राइम प्रूव करना है। आपने केस वापस ले लिया और आप आज तुम्हारे She should have said that I will talk to the professor. I will ask him because मैंने उनको पहले forward किया था केस, and I also liked Saira's एक ठहराव था उनमें। ये नहीं था कि उन्होंने चीखना पुकारना शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत लॉजिकल रीजन दी कि ठीक है मैं समझ सकती थी जब ये हुआ था, लेकिन जब ये हुआ तो मैं आपको कैसे कह दूं। And then even when she got up, she said I'm sorry. So she, उनका गुस्सा जो है पूरा उसके ऊपर, बिल्कुल एक अनकंट्रोल गुस्सा नहीं निकला, बड़ी अच्छी तरह समझा। I was really hoping she finds something in the phone. She will, अभी वेट करो, आहिस्ता आहिस्ता वेट करो, क्योंकि देखो वो भी तो दिखाना है ना, उन्होंने थोड़ा सा उसका भी तो इम्पैक्ट दिखाना है, उसके लिए भी तो इमोशन से खेल रहे हैं ना। उसने वो मैसेज प्ले किया, वो किया, हमें भी तो इमोशनली फील करना है ना उसके लिए, व्हाट शी इज, यू नो। बिल्कुल, वो फील कराने के लिए आपको, that was very good. हाँ, वो तो बहुत दिल पे लग रहा था वो। देखा तो कामयाब हो गए ना जो उन्होंने करना था आपके दिल पे। Is trying to prove a point here. अच्छा, ये एक जगह से यहाँ से यूं करके यूं लेकर जा रही है मुझे। Okay, so there was one कि ने सही किया या गलत किया कि उसने अमल की सच्चाई नहीं बताई। Okay, फेवर किया या उसने एक्चुअली अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। हैदर जो है ना, वो मैं शुरू से कह रही थी वो अच्छा आदमी है, ठीक है, और हैदर एक्चुअली गिल्ट में मुब्तला है अभी। जो आई थिंक उसने कोई वर्ड बोला था जिससे, या सोचा था फ्लैशबैक में, क्योंकि हाँ उसने कहा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए मैं। सो दैट गिल्ट, बिकॉज कमिटमेंट मीन्स अ लॉट फॉर हिम, और आप अपनी बात के पे मुकर जाएं और इतनी बड़ी बात पे और एन वक्त पे, इज अ वेरी बिग, सो ही इज डीलिंग विद दैट and he's dealing with what he has overheard, और वो ये सोच रहा है कि उसको आगे कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं। सो हैदर ने ठीक किया। आई जस्ट विश कि वो पहले कर लेता, उस रात को नहीं करता। लेकिन आई थिंक लाइक वी आर सेइंग, रियल टाइम में इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ है, या वो फोन पे बात कर लेता, जो ऑब्वियसली वुड हैव एंडेड बैडली एनीवे। अगर वो अमल से बात भी कर लेता फिर भी बुरी तरह ही एंड होता, लेकिन उसने बताया नहीं। मेरा ख्याल है उसको बता देना चाहिए था, क्योंकि अगर एक इंसान जो ऐसी हरकत कर सकता है, क्या गारंटी है कि वो दोबारा नहीं करेगा। तो मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इज्जत का मामला है और फैमिलीज के इमोशंस का मामला है, लेकिन जिसने जो किया उसको उसकी सजा तो मिलनी चाहिए, और अमल ने जो किया है वो उसको अमल को, आई थॉट कि वो अपनी अम्मी को बता देगा, अपनी अम्मी को बता देगा या मिनाल को शायद बता दे, क्योंकि जब वो लेटर था कि सबको बोलना चाहिए था कि ये रीजन है, मैं इस वजह से नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से बताना चाहिए था।
या बताना और बिठा के सबको बताता उसको, वो तो मुकर जाती, वो तो कहती मैंने नहीं किया। हाँ, बट मसला सिर्फ ये था कि उसके पास प्रूफ नहीं है किसी बात, प्रूफ नहीं है। एंड शी कुड हैव सेड कि तुमने गलत सुना है, बिकॉज आप जब ओवर हियर कर रहे होते हैं यू कुड बी मिस्टेकन, एंड मे बी दैट इज आल्सो प्लेइंग ऑन हिज माइंड। यस, या आई वांट मिनाल टू स्टेप इनटू द एक्शन नाउ। लेटर ऑन, हर चीज का एक टाइम है, वेट कीजिए। हाँ, अगर राबिया के मुताबिक 30 एपिसोड आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे इम्पैक्ट के लिए, तो फिर लेटर ऑन तो होगा। अगली किस्त में इम्पैक्ट है यार, सफीर से शादी हो रही है, की वापसी होती है, मैं तो उसी के लिए एक्साइटेड कि वो वापस आएगा, क्या होगा। वो तो हमें पता है कि शादी तो होनी है। या ठीक है जी, दैट्स ऑल एंड वी विल रैप इट अप नाउ। Okay, great, and I hope आप सबका वीकेंड अच्छा गुजरा है। एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू, कुछ हुआ है वीकेंड पे? ऐसा कुछ नहीं हुआ, वीकेंड आ रहा है हफ्ते में। राबिया की इंटरव्यूज, आज है कोई इंटरव्यू आपका? बता दें, कभी तो बता दिया करें हमें। हाँ, आपको सब पता होता है, ज्यादा ड्रामा ना करिए। ऑडियंस को नहीं पता, आपको सब पता होता है, ज्यादा ड्रामा। टुडे यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड यू ऑल ड्रेस्ड अप। नॉर्मली जब कोई इंटरव्यू होता है तो बहुत ज्यादा तैयार होके आई हुई होती है, सो टुडे आई थिंक नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं है, जुमे की तैयारी है, जुम्मा मुबारक है। कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपके ख्याल में हैदर को क्या करना चाहिए था, और रकीब से में आपको लगता है कि मैं जो बातें कह रही थी वो सही कह रही हूँ या शाज़िया सही कह रही है, और ये की स्टोरी क्या है, मकसूद साहब वाकई इनोसेंट है या मकसूद साहब ने भी कोई हाथ मारा हुआ है, जो हमें आगे जाके पता चलेगा। तो कमेंट्स में सारी डिस्कशन जरूर कीजिए, और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज।